विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करें। हमने 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर नंबर है 8वां, यानी एक्सरसाइज नंबर है 8। कौन सी है? त्रिकोणमिति। कौन सी है? त्रिकोणमिति। बहुत बढ़िया प्रश्नावली और बहुत बड़ी प्रश्नावली, पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप समझते हैं त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण यानी एंगल, और मिति का अर्थ होता है मापन, यानी तीन कोणों का मापन करने वाली जो आकृति होती है उनका जो हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर वो होती है त्रिकोणमिति। तीन कोण किस में होते हैं? ट्रायंगल में होते हैं। यानी तीन का अर्थ क्या हो गया? त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ हो गया कोण, और मिति का अर्थ होता है मापन करना, यानी तीन कोणों का मापन करना। तो तीन कोणों का मापन हम करेंगे। इस टॉपिक में हम सिर्फ तीन कोणों का मापन एक ही त्रिभुज के लिए करेंगे। और वो त्रिभुज कौन सा होगा? वो त्रिभुज होगा हमारा समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो हम तीन कोणों का मापन करने के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? मात्र समकोण पढ़ेंगे। तो आपकी किताब में सिर्फ समकोण त्रिभुज पढ़ना है, बाकी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती है वो ये त्रिकोणमिति किस पर की जाती है? समकोण पर की जाती है। ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या करना है कि आपके पास में त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कोस, कोट, टेन, कोट, सेक, कोसेक होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तीनों का अलग अलग, तीनों का क्या पढ़ेंगे? अलग अलग अनुपात निकालना सीखेंगे। आपको इस प्रश्नावली में अनुपात, सर्वसमीका सिर्फ 2 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो अनुपात से पूछा जाएगा, एक सर्वसमीका को सिद्ध करने के बाद में कैसे प्रयोग करते हैं सर्वसमीका का, इन 2 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा होता है इनका मान निकालना, बस। लेकिन खास तौर से 2 टॉपिक है इसमें। क्या है? एक तो अनुपात निकालना है, दूसरा सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम पहले देखो इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात। अनुपात और पहला अनुपात करते हैं साइन की बात। किसकी बात करते हैं? साइन। तो मान लेते हैं, अगर अब आपको समझना है कि किस तरह होते हैं कोण, किस तरह होते हैं। देखो, जो एंगल 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा, उसकी सामने भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अगर यहाँ पर आप मान लो जो भी एंगल मान लो, अगर मान लो ए माना है, तो ए की सामने भुजा हमेशा लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। ये ध्यान रखना। अगर आप कोण सी मान रहे हो तो सी की सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर कोण क्या माना है? ए माना है, तो ए की सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो अब देखो, पहली बात करते हैं साइन ए की। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, यानी अनुपात क्या होगा? अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या है इसमें? बीसी बटा क्या हो जाएगा? एसी। बीसी बटा एसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। आगे देखो दूसरी चाह क्या है? कोस ए। और कोस क्या होता है? कोस होता है आधार बटा कर्ण, यानी ए बी बटा क्या है? एसी है। तो ए बी क्या है? ए है, यानी आधार बटा क्या हो गया? कर्ण हो गया। आगे देखो टेन। तीसरा अनुपात कौन है? टेन ए। और टेन ए क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, यानी बी सी बटा क्या हो जाएगा? ए बी। और बी सी हमारे पास में कितनी है? एल है। और बटा में क्या आ जाएगा? ए। अब देखो, इन तीनों का विपरीत होते हैं आगे वाले तीनों अनुपात, जैसे कोट, सेक, कोसेक। तो टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो कोट ए क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा? बी सी। और ए बी कितना है? ए बटा एल हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा? सेक। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। ध्यान रखना, किसका उल्टा होता है? कोस का। तो क्या हो जाएगा? ए सी बटा ए बी। ए सी क्या है? कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। उसके बाद में कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ए सी बटा ए बी, तो कर्ण बटा आधार हो गया। ये 6 अनुपातों का क्या हो गए? फॉर्मूले हो गए। आपको ये याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चनों में हम इनसे निकालेंगे, मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज है वो पूरी इन 6 पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। कोट का होता है आधार बटा लंब होता है। सेक का होता है कर्ण बटा आधार होता है। और कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब होता है।
आपको दूसरी जो ध्यान रखने योग्य बात है वो कोण पर ध्यान रखना कि किस कोण की बात करें, जिस कोण की बात करें उसकी सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, इतना ध्यान रखना। अगर आप कोण सी मानते हो तो सामने वाली भुजा ए बी क्या होगी, लंब होगी। अगर कोण आप ए मानते हो तो सामने वाली भुजा बी सी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। आगे देखो, अब इनकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, एक्सरसाइज जो 8.1 आपकी पूरी इसी पर आधारित है। अब इसकी एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, इनको सबको एक साथ में याद करना है। किस तरह करना है देखो, इसको बोलते हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का कैसे होता है देखो, ये हो गया लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण को मैं क्या बोलता हूँ, साइन। आधार बटा कर्ण को मैं क्या बोलता हूँ, कोस। और लंब बटा आधार को क्या बोलता हूँ, टेन। और आधार बटा लंब को क्या बोलता हूँ, कोट। और कर्ण बटा आधार को क्या बोलता हूँ, सेक। और कर्ण बटा लंब को क्या बोलता हूँ, कोसेक। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए आप ये ट्रिक याद रखना क्या, कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। और लाल बटा कक्का में आप सब यूज कर सकते हो कि लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, और ये भी एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 8.1। अब देखो एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज कौन सी है, 8.1। और आपको देखो पहला सवाल क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट क्या दे रखा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। मान लो एक एबीसी समकोण त्रिभुज है, बी उसका क्या है, समकोण है। तो बी ये हो गया, ये मान लो ए हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। अब आपको दे रखा है कि इसमें भुजाओं का मान दे रखा है कि बीसी कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, ए बी कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। अब आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है, देखना। इसमें 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है साइन ए कोमा कोस ए, दूसरे में आपको निकालना है साइन सी और कोस सी। ये आपको मान याद करके बताना है। अब आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। आप जानते हो समकोण त्रिभुज में आपको अगर कर्ण निकालना हो, चाहे आधार निकालना हो, चाहे लंब निकालना हो, तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस है आधार स्क्वायर। अब इसका मान रखो क्योंकि अब देखो इसलिए क्या होगा, AC स्क्वायर का मान निकालना है। तो AB का मान दे रखा कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 576 यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर आएगा 625। तो मेरे पास AC का मान कितना आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा 25, यानी 625 किसका वर्गमूल है, 25 का। तो मेरे पास में AC का मान कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25। अब देखो जो मान पूछा है उसमें मान रखते हैं। देखो पहले आपको क्या दे रखा है, मैं पहला कर रहा हूं। पहले मैं आपको क्या दे रखा है, पहले हम दे रखा है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है कर्ण बटा, नहीं कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है, आधार। कर्ण बटा आधार क्या है, कोण आपको ए दे रखा है, तो इसकी सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी। ध्यान रखना, ये क्या होगी, लंब, ये क्या होगी, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। तो आपको कोण पर ध्यान रखना, कोण कौन सा दे रखा है, ए दे रखा है। तो ए जो कोण दे रखा है उसकी सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो के का मान कितना है, 25। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, BC बटा कितना हो जाएगा, AC। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 7 बटा 25। अब इसका देखो दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है कोस ए। तो कोस ए क्या होगा, कोस ए होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और आधार कितना है मेरे पास में, AB है। तो AB बटा क्या हो जाएगा, AC, यानी 24 बटा 25 हो जाएगा। 24 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा,
दूसरे में आपको दे देगा अब कौन कौन सा मानना है, सी मानना है, यानी कौन कौन सा हो जाएगा, सी। तो सी मानेंगे तो इसकी सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब उल्टा हो जाएगा, यानी आधार है जो लंब हो जाएगा, लंब में वो क्या हो जाएगा, आधार, यानी इसकी सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अब हमें निकालना है साइन सी, तो साइन सी क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है, ए बी बटा एसी हो जाएगा, कर्ण कितना है, एसी है, तो ए बी का मान कितना है, 24 है, और बटा में कितना हो गया, 25। ठीक है, आगे देखो कोस सी, और कोस सी क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी ए बटा के, और आधार कितना है, बीसी है, तो बीसी बटा एसी, और बीसी का मान कितना है, 7 बटा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बटा 25। इस तरह आपको ये पहला क्वेश्चन करना था, जिसमें आपको पहले क्या निकालना है, करंट निकालना था। उसके बाद में आपको जो कोण दे रखा है, कोण के अनुसार चलना है। ए दे रखा है तो ए की सामने भुजा लंब होगी, सी दे रखा है तो सी की सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है दूसरा। आकृति कैसी दे रखी है, एक ऐसी सेमी आकृति दे रखी है। ठीक है, इसका नाम है पी क्यू आर, जिसमें आपको ये भुजा 12 दे रखी है, कर्ण आपको 13 दे रखा है, आधार आपको निकाल कर बताना है। इसमें देखो ज्ञात क्या करना है कि दी गई आकृति में आपको निकालना है tan p माइनस कोट p, ये आपको इसमें ज्ञात करके बताना है। तो आपको पहले पता है कि कोई भुजा अगर नहीं दे रखी है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले भुजा निकालेंगे, और इस त्रिभुज हम किसका प्रयोग करते हैं, त्रिभुज PQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसलिए AC स्क्वायर नहीं सॉरी PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, QR का मान कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर। आपको PQ निकालना है, सॉरी QR का मान निकालना है, इसका मान निकालना है QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो QR स्क्वायर बराबर क्या होगा 169 माइनस कितना हो जाएगा 144, तो QR स्क्वायर बराबर आएगा 25, कितना आएगा 25, तो QR का मान कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5, यानी 25 किसका वर्गमूल है 5 का है। ठीक है, अब मेरे पास में आधार कितना आ गया 5। अब जो मान आपको दे रखा है उसमें मान रखो, tan p क्या होता है, यानी आपको कौन कौन सा मानना है, p मानना है, और p की सामने भुजा क्या होती है, लंब हो गई, तो ये लंब है, ये आधार है, ये क्या हो गया कर्ण। तो इधर करते हैं, देखो tan p माइनस है कोट p, तो tan p को मैं क्या लिखता हूँ, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माइनस आधार बटा क्या होता है, लंब होगा। तो इसमें लंब कितना है, लंब क्या है QR बटा PQ माइनस PQ बटा QR। अब इसका मान रखो, इसका मान कितना है 5 है, 5 बटा 12 और माइनस 12 बटा 5। आगे देखो इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, इन दोनों का लघुत्तम आएगा 60, कितना आया 60, 12 का भाग 60 है, 5 आ गया, 5 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 25, माइनस 5 का भाग कितने आ जाएगा 12 बार, 12 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 144, तो उत्तर कितना आएगा माइनस का 121 बटा 60, माइनस का 121 बटा कितना आएगा 60 आएगा। तो आपको ये निकालना था नहीं कि tan p माइनस कोट r है या p है, r है, सॉरी यहाँ पर आपको r निकालना है, क्या निकालना था r निकालना है। तो r क्या होगा, देखो r इसमें आपको अगर निकालना r निकालना है, तो r में क्या होगा, अगर मैं r मानता हूं तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो ये लंब है और ये क्या हो जाएगा आधार। तो कोट r, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, और आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा QR बटा PQ, और QR कितना है मेरे पास में 5 है, कितना है 5 बटा, और PR कितना हो जाएगा 12, तो इनको घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। आपको ये करना ही नहीं था, ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। ठीक है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन कौन सा करना था, दूसरा।
अगला क्वेश्चन देखो तीसरा क्वेश्चन में आपको एक का अनुपात दे रखा है और बाकी आपको अनुपात ज्ञात करना है। जैसे मान दे रखा है आपको साइन ए बराबर दे रखा है, साइन ए बराबर आपको मान दे रखा है 3/4 है। तो आपको ज्ञात किसका करना है, कोस ए और टेन ए का मान आपको दोनों का क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो आप जानते हो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो आप एक डायग्राम बनाओ, डायग्राम में देखो कि कौन सी भुजा कहाँ है, दे रखा है ए बी और सी। बी क्या है, 90 डिग्री है। तो समकोण के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना है, 4 है। और साइन ए है तो ए कौन सी हो जाएगी, सामने भुजा का मान कितना है, यानी लंब का मान आपको कितना दे रखा है, 3। तो आपको निकालना क्या है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या निकालोगे, आधार निकालोगे। क्या लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो ए बी स्क्वायर का मान कितना है, ए बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है, ए सी का कितना है, 4 है। तो 4 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है, और बी सी स्क्वायर का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। तो देखो अब ए बी स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा, 9। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, रूट में 7। मतलब आधार कितना आ गया, रूट में 7 आ गया। कितना आ गया, 7। अब आपको जिसका मान निकालना है वो निकालो। पहले निकालना है आपको कोस ए का, कोस ए यानी कोस ए, ये आपको कौन मानना है, तो इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब है। तो ये लंब हो गई, ये आधार है, आधार का मान कितना है, रूट 7 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार मेरे पास में कितना है, ए बी बटा ए सी। तो मान कितना आएगा, मान आएगा देखो ए बी का मान कितना है, रूट 7 बटा 4 आएगा। आगे दे देगा टेन ए। तो टेन ए क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, 3 है। और आधार कितना है, आधार है रूट 7। तो 3/√7, ये इन दोनों का क्या आ गया, मान आ गया, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको इस तरह करना था। आपको पहले क्या निकालना था, आधार निकालना था। आधार के बाद में कोस ए और टेन ए आपको याद करना था, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल है, देखो चौथा सवाल। चौथे सवाल में सेम ऐसे ही दे रखा है, ऐसे आपको अदरवाइज अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। दे क्या रखा है, 15 कोट ए बराबर दे रखा है 8। तो आपको निकालना है कि मान किसका ज्ञात करना है, इधर लिख रहा हूं मैं, किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए, और ज्ञात करना है आपको सेक ए का। इन दोनों का आपको मान निकालना है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। कहने का अर्थ है कि कोट ए का मान कितना दे रखा है आपको, 8/15। तो आप मानो वापिस एक हम त्रिभुज बनाए, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो मान लेते हैं ये बी है, यहाँ पर ए है, और ये क्या है, सी है। अब आपको कोण कोट ए दे रखा है, कोण कौन सा मानना है, ए मानना है, ठीक है। तो इधर देखो कोट होता है क्या है, कोट होता है आधार बटा लंब होता है। आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। तो आधार का मान देखो कौन सा हो जाएगा, इसकी सामने भुजा तो होगी लंब, यानी ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो अब आधार का तो मान कितना है, 8 है, और लंब का मान कितना है, 15 है। अब आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालेंगे। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस है बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर का मान निकालना है आपको। तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और प्लस कितना हो जाएगा, 225। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, यानी किसका वर्गमूल हो गया, 17 का। तो मेरे पास में कर्ण कितना आ गया, 17 आ गया।
अब आपको जिसका मान दे रखा है उसका मान निकालो। किसका मान पूछा है? साइन ए का पूछा है। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा? साइन ए का अर्थ होता है लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है? 15 है और कर्ण 17 है। तो लंब बटा कर्ण यानी कहने का अर्थ क्या हो गया? BC बटा AC। आपका मान कितना आ जाएगा? 15 बटा 17 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको पूछा सेगे। सेगे क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है इसमें? कर्ण है AC, और आधार क्या है? AB। तो AC का मान कितना है? 17, और आधार का मान कितना है? 8। तो कितना आ जाएगा? 17 बटा 8। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन ऐसे कौन सा करना था? चौथा, तीसरा और पांचवा, लगातार तीनों क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखो पांचवा सवाल, देखो पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर पांचवा। आपको मान किसका दे रखा है कि यदि सेक बराबर सेक थीटा बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है कि 13 बटा 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? 13 बटा 12। तो आपको बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय फलनों का क्या निकालना है? मान। तो इधर देखो मेरे पास में एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो त्रिभुज है, ये B हो गया, ये मान लो A हो गया, ये क्या हो गया? C हो गया। अब आप अगर सीधा थीटा दे रखा है तो मान लेते हैं ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये सामने भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो गई, ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है? आधार होता है। तो कर्ण का मान आपके पास में 13 है, आधार का मान 12 है, तो लंब का मान निकालना है। तो लंब का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में, और ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस क्या हो गया? BC स्क्वायर। अब हमें मान निकालना है AB स्क्वायर का। तो AC स्क्वायर का मान कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 25, और AB का मान कितना आ जाएगा? 5 आ गया। कितना आ गया? 5। तो मेरे पास में AB का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब आपको जिसका मान निकालना है, बाकी 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालना है, तो निकालते हैं। देखो पहला कौन सा हो गया? साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। और लंब मेरे पास में यहाँ पर कितना है? AB है, यानी AB का मान मेरे पास में कितना आ गया? 5। तो AB बटा AC, और AB का मान कितना है? 5, और AC का मान कितना हो गया? 13। आगे देखो कोस थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। ध्यान रखना, सेक का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 बटा 13 आ गया। इसके बाद देखो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। और लंब कितना है? लंब हमारा है AB बटा क्या हो जाएगा? BC। और AB का मान कितना है? 5, और बटा में कितना आ जाएगा? 12। आगे देखो कोट थीटा। और कोट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? BC बटा AB, यानी 12 बटा कितना हो जाएगा? 5। आगे कोसेक, यानी सेक तो आ गया, आगे नाम किसका है? कोसेक थीटा का। और कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, यानी AC बटा क्या हो जाएगा? AB, कर्ण बटा आधार। तो कितना आ जाएगा? 13 बटा 5। इस तरीके से आपको बाकी 5 फलनों का मान ज्ञात करना था, और आपको प्रत्येक में कुछ नहीं करना है। एक त्रिभुज मांगना है, त्रिभुज की सहायता से या तो आधार ज्ञात करना है पहले, या कर्ण ज्ञात करना है, या लंब ज्ञात करना है। उसके बाद में सीधा आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो छठा क्वेश्चन। और छठे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिद्ध करके बताना है। सिद्ध क्या करना है कि कोण A बराबर कोण क्या होना चाहिए? B। और जिसमें आपको दिया है ये तो है सिद्ध करना। क्या करना है? सिद्ध करना है। दिखाना या सिद्ध करना एक ही होता है। दिया क्या है आपको? इसमें आपको दे रखा है कि कोस A बराबर कोस B दे रखा है। तो मान लेते हैं मैं दो त्रिभुज मानता हूं अलग अलग। देखना इस त्रिभुज का नाम ले देते हैं QP और A हो गया। और इसका मान लेते हैं हम क्या है? BC, और यहाँ पर मान लेते हैं B। कहने का अर्थ है कोण A बराबर कोण क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। आपको सिर्फ ये करना है कि कोण A बराबर कोण क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। अब देखो
इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसका, एपी ए क्या है, तो एपी बटा कर्ण क्या है, ए क्यू बराबर कोस बी, कोस बी तो कोस बी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा कि आधार क्या हो जाएगा बीसी और कर्ण कितना हो जाएगा बीटी। ये अनुपात मान लेता हूं मैं किसी नियतांक के बराबर मान लेता हूं, कोई नियतांक उसके बराबर है, यानी कोई भी ये दोनों अनुपात है ये किसके बराबर है, कोई नियतांक के बराबर है, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो कि एपी बटा ए क्यू किसके बराबर है, के बराबर है। तो एपी को मान के जी, एपी को मानो जी कि के इंटू ए क्यू हुआ है, यहां से बीसी का मान क्या हो जाएगा, के इंटू बी डी, ये हो गया। अब आपको पता है अगर ये होगा तो मान लो यहाँ पर एक समीकरण दे देते हैं, ये समीकरण नंबर 1 होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज है, इधर देखना दोनों त्रिभुज है, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए नहीं क्यू पी ए वह त्रिभुज डी सी बी में हम निकालते हैं इनका ये भुजा निकालते हैं, तो ये भुजा निकालेंगे, भुजा का अनुपात निकालेंगे, क्या होगा कि पी क्यू बटा डी सी, पी क्यू बटा डी सी निकालेंगे तो पी क्यू भुजा किस तरह निकलेगा, मतलब कि इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी पी क्यू का मान क्या हो जाएगा कि कर्ण में से मैं क्या घटाऊंगा, आधार घटाऊंगा। कहने का अर्थ है कि ये किस में आएगा, वर्गमूल में, और वर्गमूल में क्या आएगा कि ए क्यू का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी ए का स्क्वायर या ए पी का स्क्वायर बटा यहां से डीसी का क्या हो जाएगा कि बीडी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखो एपी का मान दे रखा है, एपी का मान दे रखा है, तो यहां से आप एपी लिख सकते हो। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, देखो पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू बटा डीसी। अगर मैं इनकी जगह समीकरण 1 से देखो यहां से मैंने जो मान लिखा है, जो ये मान मैं यहां पर रखूंगा, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा के का स्क्वायर इंटू बी डी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर के स्क्वायर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर मैं के कॉमन लेता हूँ, आगे देखो क्या होगा कि पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा डीसी। अगर इनमें से मैं के कॉमन लेता हूँ, के क्या आ गया बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा बी डी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, ये आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास में बचेगा क्या, के बचेगा, मात्र क्या बचेगा, के बचेगा। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर हो गए नहीं, तो समीकरण 1 व 2 से इन तीनों भुजाओं के क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इन तीनों भुजाओं का समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि AP अपॉन AQ बराबर BC अपॉन BD बराबर क्या हो जाएगा PQ अपॉन क्या हो जाएगा BC। अगर इन तीनों भुजाएं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे समरूप। तो त्रिभुज QPA समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DCB के। अगर समरूप होगा तो समरूप त्रिभुजों के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। यदि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल किया जाए तो बराबर कोण कब होते हैं, जब इन दोनों कोणों का मान आप 45 डिग्री लोगे तो दोनों कोणों का मान क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। लेकिन अभी तक हमने एक्सरसाइज आप की नहीं है, तो आपको इसी मेथड से करना है। इस क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन बचे हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।